3 साल से जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा था उसके अंदर तकरीबन $300 मिलियन स्पेंड किया है चाइना पोर्ट होल्डिंग ने और पोर्ट का काम कंप्लीट कर दिया और इसको ऑपरेशनल कर दिया। कल एक 8,000 क्यूबिक फीट का एक बड़ा एलपीजी का एक कंटेनर एक वेसल आ रहा है और परसों हम कोई 24,000 मेट्रिक टन का एक बड़ा शिप ऑस्ट्रेलिया से रिसीव कर रहे हैं जिसमें अगेन अफगान ट्रांजिट ट्रेड का कार्गो होगा। जी, और ये सब कितनी बड़ी कामयाबी है कि बिल आखिर वो जो ख्वाब था वो शर्मिंदा तबीर हुआ और जहाज़ लंगर अंदाज होना शुरू हो गए ग्वादर पोर्ट के ऊपर। और यही ग्वादर पोर्ट जो है वो दुश्मन की आंख में किस तरह खटकती है और यही सी पैक और ख़ास तौर पे ये जो डीप जो सी जो पोर्ट है कितनी इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और कितनी बड़ी कामयाबी है। देखिए, पाकिस्तान के जो फेडरल गवर्नमेंट के अदारे हैं उनमें एक अदारा वाहिद है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कोयटा में है, यानी बाकी सब के इस्लामाबाद में है और उसका नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान। और ये अदारा जो है ये अंग्रेज़ के ज़माने से इसका हेडक्वार्टर वहीं था। असी तो कुछ नहीं किया ना, उन्होंने किया। सुन तो अच्छा, 1944 में एक अमेरिकन टीम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान आती है क्योंकि इसका जो यूनिवर्सिटी है ना वो कॉलेज ऑफ मिडल टेक्नोलॉजी बनाई थी गई थी, तो वो फिर लोग को पढ़ाने जाते नहीं थे तो वो यूनिवर्सिटी बन गई थी, वहाँ मैं पढ़ाता रहा, इसलिए मैं बहुत करीब से पूरे सिस्टम। 54 में एक टीम आई और उन्होंने सर्वे किया क्योंकि सारी मादनियात हमारी जो है बलूचिस्तान में सही सर्वे किया तो उन्होंने कहा कि ग्वादर जो है इट इज़ एन आइडियल प्लेस फॉर अ डीप सी पोर्ट। 54 तो ये ग्वादर वो इलाका है जो खान ऑफ कलात ने मस्कत के अमीर को तोहफे में दे दिया हुआ था। अच्छा, और मस्कत का अमीर जो है वो आता था मकरान के अमीर पर गपशप लगाने के लिए। तो नेगोशिएशन शुरू की अमेरिका के कहने के ऊपर कि आप वापस लो और 4 साल ये नेगोशिएशन चलती रही और 8 दिसंबर 1958 को ग्वादर वापस जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया या बन गया। उसके बाद से लेके ये ग्वादर जो है अगर आप कभी जाए, मैं पहली दफ़ा ग्वादर गया था जब मैं UNFTAC फंड फॉर ड्रग यूज कंट्रोल में था और हीरोइन की ट्रैफिकिंग देख रहा था, तो वहाँ भी थोड़ी सी हीरोइन आई हुई थी, तो वो वहाँ गया था और वहाँ एक छोटा सा जनरेटर होता था। उस जनरेटर की आवाज़ पूरे शहर में घूमती थी, रात को नींद नहीं आती थी। और एक 3 कुएँ थे, उनमें से पानी जो है वो बारिश का रिस के क्लियर होके आता था और पूरा गहरा समंदर था हरे रंग का और खूबसूरत जगह थी। और ग्वादर शहर के अंदर छता हुआ टाट लगे हुए उसका बाजार होता था और भून के तंदूर में मछली खाते थे, स्वाद आता। ये पाकिस्तानी कौम ने तो ग्वादर देखा ना, वो जो आबिद अली के ड्रामे से। हाँ, वो दश्त से। जी जी, दश्त में देखा। दश्त तो कितना जबरदस्त पानी का वो तो क्योंकि मेरा घर बाद प्ले चल रहा था 92 के बाद। अच्छा, 92 में वो इकट्ठे ये मान इजाज जो हमारे हैं ना, ये जो काम आज का ये बेवकूफ़ काम करता था। मेरा ड्रामे घर बाद में काम करता था, वहाँ दश्त में काम करता था, जहाँ कोयटा और ग्वादर। अच्छा, अब इस जगह से इन्होंने पहली दफ़ा 1992 तक सही जब ये बना है तो एक जेटी बनी थी, फिश जेटी, वाफ इसको कहते हैं, और वो नॉर्वे ने बनाई थी। अच्छा, और वो मुझे याद अच्छी तरह कि जब 2004 के बाद से चाइनीज़ ने आना शुरू किया है तो काम शुरू किया है, तो चाइनीज़ जो थे वो उसको एक्सटेंड कर रहे थे उसको पोर्ट को, तो दिखाया करते थे कितनी फजूल बनाई हुई यूरोपियन ने। मेरी चीज़ देखना का हम चाइनीज़ को मजाक उड़ाते हैं, वो उनका मजाक उड़ाते थे। और वाकई उन्होंने बड़ी मेहनत से 92 में फेमस संघार स्कीम जो है जिसके अंदर प्लॉट हैं वो बनी थी और उसमें हमारे दोस्त होते जानमत दश्ती था, उन्होंने मुझे कहा DC मसलूम के तुम 10,000 रुपये भेजो, मैं तुम्हें प्लॉट देता हूँ। मैंने कहा मैंने नहीं लेना, मुझे क्या जरूरत है, बल्कि हमारा दोस्त कहता था चांद पहले आबाद हो जाएगा, ये बाद में होगा। उसमें बेनज़ीर के को 18 प्लॉट थे, नवाज शरीफ के 15-20 प्लॉट थे, अशवानी का पता नहीं कितने एकड़ का प्लॉट था, बड़े बड़े लोगों ने बना। हर बंदे ने वहां प्लॉट लिया था, तो उससे अंदाजा हो गया था कि ग्वादर में कुछ होने वाला है। ये मैं 92 की बात कर रहा हूं कि जिस वक्त अभी ये कुछ भी नहीं था, बेआबो गया इलाका, कोई बड़ा आदमी नहीं था सेठ दाऊद से लेकर जिसने ग्वादर के संघार स्कीम में प्लॉट लिए। फिर आहिस्ता 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 नजरों से आता आता अब CPEC जो है आज आपने कंप्लीट किया। अब इसकी सूरत हाल यह है कि इस वक्त तक ये जो है ये तकरीबन को 13-14 शिप्स को लेने की उसमें है, लेकिन 2029 में ये 75 बर्थें यहाँ पर हो जाएंगी
और 2045 में 140-50 बरतें हो जाएंगी, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे मतलब अगला दौर ग्वादर का 11 मिलियन टन का कार्गो इस वक्त ले जा सकता है, 200 मिलियन का लेके जाएगा, 400 मिलियन का उसके बाद थर्ड फेज में लेके चला जाएगा। लेकिन 2-3 बड़े कमाल की चीज़ें अगर हम वो कर गए तब ये सक्सेसफुल है। इसलिए अगर ये ग्वादर हो रहा था तो उस ज़माने में मैं वहीं पर था, तो हमारी यही बहसें होती थी। अहमद खिलाड़ी साहब हमारे दोस्त थे, उनको उन्होंने वहाँ लगाया हुआ था। तो बहस ये होती थी कि हर पोर्ट के साथ एक हिंटरलैंड होता है। हमारे जो इस्लामाबाद में लोग बैठे हुए हैं उनको बिल्कुल नहीं पता होता है बहुत सारी चीज़ों का। बलूचिस्तान के बारे में ना बकाल कहते हैं कि लंबी सी हुक रखी हुई थी, उन्होंने फाइल यूँ 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 घुमाते रहते। तो उसमें फाइनल आर्गूमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि ये तो हिंटरलैंड का मतलब यह है कि कोई इंडस्ट्री होगी, कोई और चीज़ होगी तो बेचे। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये पोर्ट बेसिकली 2 चीज़ों के लिए बनी है। एक तो चाइना की अपनी जो आबादी है वो 94% जो है वो बीजिंग में है, शंघाई में है, बाकी जगह पे ईस्टवर्ड है, क्योंकि उसका सारा माल वहीं से गुजर के बलाका कितने नहीं। ये जो इलाका हमारे साथ लगता है ये ऐसे जैसे बलूचिस्तान का खाली इलाका कि आप सिंकियांग चले जाएं, आप उसमें जो क्या नाम है शंघाई चले जाएं, सर ये जो है हुरमची चले जाएं, आप काशगर चले जाएं, आपको ऐसे मैदान खाली मिलेंगे कुछ। एक तो गवार उनकी जो इलाका है टुवर्ड्स वेस्ट जो है ये आबाद होना शुरू हो जाएगा, यहाँ इंडस्ट्री बिल्ट होगी, आबादी शिफ्ट होगी, शंघाई की इतनी बड़ी भी इमारतों में लोग रहने के लिए खुला रहना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा उनका माल पे, एक तो वो उनका है, उसके लिए उन्होंने 2 प्रोजेक्ट रखे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो रेल वाला। अशफाक खटक साहब होते थे, उनको लगाया था, पता नहीं शेख रशीद ने उनको निकाला था, कुछ झगड़े वगड़े हुए थे, आपस में झगड़ा हो गया था। अब पता नहीं कौन आएगा, ही वॉज अ वंडरफुल पर्सन। लेकिन शेख साहब है ना, शेख साहब से कौन लड़ सकता, ठीक। तो वो उन्होंने वो इशफाक खटक साहब रेलवे के बहुत कमाल अफसर थे, वो उन्होंने उसको वो एक तो इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि जो ट्रेन ले जा सकती है ना वो बसों की और ट्रकों से नहीं जा सकता किसी तरह। तो एक वो टनल वाली ट्रेन बननी है, दूसरा ये बनना है खुजरात से। ये दूसरी चीज़ ये है कि दिस शिप प्लेस ये एक ट्रांजिट प्लेस है। यहाँ पर बड़ा आके जहाज लगेगा, जो जहाज शाहबार में नहीं लग सकता, बंदर अब्बास में नहीं लग सकता, जबल अली में नहीं लग सकता, दुबई में नहीं लग सकता। यहाँ पोर्ट है ना, सीधा आके नेचुरल डी सी पोर्ट है। फिर उसके बाद होगा ये कि ये 2 दिन का क्रूज बचाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका ट्रक आके लगा बदामी बाग में, वहां से माल निकला और छोटी छोटी सुजुकियों में हमने भर्ती करके खर्चा बच गया, वो हमने भेज दिया कहाँ, अहमदाबाद फलां जगह, ये वो गुजरांवाला तक चला गया, इधर चला गया, सारा कुछ माल, और वो मिनट में ट्रक पे वापस चला गया। वो एक तो 2 दिन का क्रूज बचेगा। दूसरा ये वाहिद जगह है कि जो स्टेट ऑफ हुर्मज एक जगह है कि जहां ईरान और दुबई की नोक यूं करके मिलती है, आपने देखा होगा यूं करके जहाज, यहां पर अगर एक जहाज खड़ा हो जाए ब्लॉक हो गया तो पूरा इलाका ब्लॉक हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी आमतरफ खत्म हो जाएगी। यहाँ अगर जहाज आपका लगेगा तो आप बाय रोड निकलते निकलते आप ईरान के रास्ते पूरे इलाकों को सप्लाई कर देंगे, अफगानिस्तान के रास्ते सप्लाई कर देंगे, और कोई रास्ता भी इस्तेमाल कर लेंगे, तब भी आप सप्लाई करते हैं, कहीं भी चले जाएंगे। तो ये एक तो इसमें सेफ था। तो उन्होंने कहा जी ये तो हम, आपको पता है ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी जी इस्लामाबाद में थी, हमने शदीद आर्गुमेंट किया, आपको पता नहीं टेक्निकल। मैं कहा मेरी बात सुनो, पूरे पाकिस्तान में गुड्स फॉरवर्डिंग का काम कौन करता है? पश्तून और बलूच। बिल्कुल सही। आप आज बदामी बाग चले जाएं अड्डे, ठीक। मैंने कहा सिर्फ व्हीकल चेंज होनी है, ट्रक से जहाज बदलना है, काम वही है। उनसे ज्यादा बेहतर को काम जानता ही नहीं है ये काम। और जिस दिन ये शुरू हो गया, मैं आपको बताऊं, सारा लोड ऑफ द वर्क है ना आपका जितना भी है ये सब उधर चले जाएगा। और सब लोग वो यही करेंगे कि छोटे छोटे उन्हें किश्तियां जहाज लेने हैं, सामान लिया, ये माल वहां पहुंचाया, ये माल उधर पहुंचाया, ये चला देना। चला जी, अल्लाह करे जो खुशहाली का दौर जो है हम भी देखें और पाकिस्तान इस मंजिल की तरफ आगे बढ़े। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएगा और जिक्र करेंगे फ़लस्तीन का।